मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा संतान पक्ष पर चल रही है और चर्चा थोड़ी सी लीक से हट करके चल रही है। लीक से हट करके इसलिए कि आम तौर पर जन्म कुंडली के विश्लेषण में कुछ ऐसे कारण जो कि ज्योतिषीय कारण तो होते हैं, परंतु वो बिना किसी रिसर्च के कोई भी सामान्य ज्योतिषी, कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको पकड़ सकता है। परंतु कई बार कैसा होता है, कई बार डॉक्टर्स के साथ भी इस प्रकार से हो जाता है कि वो तमाम तरह की जांचें भी करा देते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं लगता कि आखिर बीमारी किस कारण से हो रही है। वो केवल प्रयोग करना जारी रखते हैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर। वैसा ही कई बार ज्योतिष में भी हो जाता है। जो दंपत्ति संतानहीनता का दंश झेल रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं, चाहे वो पूजा अर्चना हो, दवाइयां हो, कहीं पर कोई दर्शन हो, मन्नत हो, सब कुछ वो करते हैं, और उसके बावजूद भी वो चीज पकड़ में नहीं आती कि आखिर कमी कहां रह गई है। तो ऐसी ही ये श्रृंखला हमारी जारी है, जिसमें कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई ना कोई श्राप है, जिस कारण से इस जन्म में उस दंपत्ति को निसंतानता का दंश झेलना पड़ रहा है। तो आचार्य चंद्रकांत नाम का जो हमारा चैनल है, हमारे नियमित दर्शक जो जानते हैं, उस पर हम गणित की चर्चा कर रहे हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण करके आप कारण जानिए कि आखिर कौन सा कारण है जिसने 2, 3, 4 साल बाद भी शादी के आपको संतान सुख से वंचित रखा है। तो यहां हम आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कराने का प्रयास आपको करेंगे। और आज इस एपिसोड में भ्रातृ अर्थात भाई, भ्रातृ दोष आप इसको कह लीजिए, भ्रातृ श्राप आप इसको कह लीजिए, उसके कारण यदि आपको संतानहीनता का दंश झेलना पड़ रहा है, तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही चमत्कारिक उपाय आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। और संतान एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पति और पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है। वैसे तो दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बिना दोनों के सहयोग के नहीं चल पाएगी, परंतु कम से कम संतान के लिए दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो ये जो प्रयोग है, ये भी दोनों को ही साथ में मिल करके संपन्न करना है। शनिवार का आपको चयन करना है। शनिवार शुक्ल पक्ष का भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष का भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उस शनिवार का चयन कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप तैयारी ये करके रखिएगा कि अपने आसपास आप देखिए कि कोई मंदिर का प्रांगण हो, कोई सार्वजनिक पार्क हो, या कोई ऐसा स्थल हो जहां पर आप उस पौधे का रोपण कर सकें, जो कि मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूं। क्योंकि कई बार कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हो जाती है, कुछ सोसाइटीज की, कुछ और लोगों की, कि भाई आप यहां पर क्यों ये पौधा लगा रहे हैं, क्या कारण है कि रोज आप यहां पर आ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई आप तंत्र तो नहीं कर रहे। भारतीय समाज में इस तरह की दिक्कतें भी आती है, हम समझते हैं। तो वो आप तैयारी रखिएगा। आपको आवश्यकता पड़ेगी एक तो वट वृक्ष के पौधे की, जिसको कि बरगद का या फिर बड़ का पौधा भी हम कहते हैं। वट वृक्ष बड़ा होता है, उसका पौधा, और एक पीपल का पौधा। तो शनिवार को अपनी सुविधा के अनुसार दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है, जो पतिदेव हैं, जो पुरुष जातक हैं, उनको वट वृक्ष के पौधे का आरोपण करना है, उसको सुरक्षित भी करना है। क्योंकि केवल पौधा लगाने से कुछ नहीं होगा, उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा भी करना होता है। और जो स्त्री जातिका है, उनको पीपल के पौधा स्थापित करना है, आरोपण करना है। ये तो शनिवार को वो दोनों साथ में जाकर के सुविधा अनुसार इसको कर ही दे, फिर नित्य उसमें जल समर्पित करें। परंतु अगले ही दिन से, अर्थात रविवार से ही पतिदेव जो हैं, उनको प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, सूर्य को जल अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, खासतौर पर जब सूर्यदेव उदित हो रहे हों उस वक्त। और उसी ही दिन से, अर्थात रविवार से ही, जो कन्या है, जो पत्नी है, उनको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और उस जल में उनको थोड़ा सा
दुग्ध भी मिश्रित करना है, गौ माता को हो तो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। तो ये जो वंश वृक्ष को बढ़ाने की चर्चा चल रही है, उसका तारतम्य सीधा सा तार यहां पर इन दोनों से टकराता नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि 11 शनिवार लगभग मैं समझता हूं कि 3 माह का ये समय है। 3 माह के भीतर भीतर ही आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है। भ्रातृ दोष से तो मुक्ति आपको मिलेगी ही, भ्रातृ श्राप से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और जो कारण है, खासतौर पर जन्म पत्रिका में जिस प्रकार से भ्रातृ दोष निर्मित हो रहा है और वो आपको संतानहीनता का दंश झेलने पर मजबूर कर रहा है, वो दूर होकर के और एक स्वस्थ और भाग्योदय कारक संतान आपको प्राप्त होगी। तो आप जरूर करिए। शनिवार से प्रारंभ करना है, पौधों का आरोपण करना है। अगले दिन से पति सूर्य को और पत्नी चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं है और रोजाना करना है। ये शनिवार से प्रारंभ करके जब तक कि 11वां शनिवार नहीं आ जाता, रोजाना करना है। कोशिश ये करें कि भोजन आपका सात्विक रहे, एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का वैर क्लेश इस प्रकार की भावना ना रखें, गुस्सा और दूसरी तमाम जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और श्रृंखला हमारी ये जारी है। अभी और भी महत्वपूर्ण दोष और उनके उपाय बाकी हैं। तो आप स्वयं यदि पीड़ित हैं तो इसका लाभ उठाएं या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।